आइए जी, एक क्वेश्चन और है, अभी आपको कक्षा 10वीं के अर्थात क्लास 10th के नंबर सिस्टम का क्वेश्चन है, जिसमें कि आपको एक्सरसाइज एक जो पढ़ना होता है क्या है, वास्तविक संख्या, रियल नंबर, उसी के सीरीज का क्वेश्चन है। वो भी आपका नंबर सिस्टम का ही पोर्शन है। बढ़िया क्वेश्चन है, चाहो तो आप इसको कर ही सकते हो। इसमें कह रहा है कि यदि 14 से 40 बराबर, ऐसा ही ऑब्जेक्टिव पूछता है, प्लेन में पूछेगा कि 2 + 2 बराबर क्या होगा, कुछ न कुछ पेचीदा रहता है, मैंने स्थिर करके आपको सोचना होगा। इसमें कह रहा है कि यदि 14 से 40 बराबर 2 के पावर p गुना 3 के पावर q गुना 5 के पावर r है, तब p + q माइनस r क्या होगा। कंसेप्ट पता है, कितनों घुमा दे चुटकी मिश्र देना क्वेश्चन को। 6 8 2 4 सॉरी 6 8 2 5, यही 4 ऑप्शन आपके सामने हो। इसमें करना कुछ नहीं भाई, ये 14 से 40 को 2 3 5 के घात के रूप में लिखना। यदि दूसरी भाषा में इसको हम कहें तो क्या कहेंगे कि 14 से 40 का हम लोग को अभाज्य गुणनखंड पहले निकाल लेना, इसका प्राइम फैक्टर कर देना है। इसी को हम लोग कह सकते हैं क्या 2 3 5 अभाज्य संख्या, ये जो संख्या एक और स्वयं से कटे, इसके अलावा कोई दूसरी संख्या से ना कटे। जब कटे तो वो भाज्य संख्या मतलब कंपोजिट नंबर हो जाएगा। ठीक है, आप पहले क्या कर लो, बड़ी इज्जत के साथ यहाँ 14 से 40 का यहाँ अभाज्य गुणनखंड कर लो। बताओ 2 से कितना होगा जी, 720 बना था क्या, बनना चाहिए था, क्वेश्चन ध्यान रखना। 2 से आएगा 720 बार में, फिर यहाँ 2 से 360 बार में, फिर 2 से यहाँ 180 बार में, फिर यहाँ 2 से, देखो क्वेश्चन कितना इजी है, 90 बार में, फिर यहाँ 2 से 45 बार में, फिर आपको यहाँ 2 से लगेगा 3 से नहीं 15 बार में, फिर आपको 3 से यहाँ 5 बार में। कोई दिक्कत यहाँ तक। हम 14 से 40 को काम की बात सीधा लिखते हैं। 14 से 40 को क्या लिखें, 2 के पावर कितना, 2 है 3 है 5 है, यही है ना। तो बोलो 2 कितना, 1 गो 2 गो, ये 1 हो गया, ये 2 ये 3 ये 4 ये 5, 5 गो 2 है, 2 के पावर 5 यहाँ रख दिए। फिर 3 कै गो है, 3 है 2 गो, तो 3 के पावर 2 रख दिए। फिर 5 कै गो, नहीं कुछ तो पावर में 1 है। हम लोगों के हिसाब से 1440 का जो अभाज्य गुणनखंड होगा, उसका किस रूप में होगा वो अभाज्य गुणनखंड, 2 के पावर 5 गुना 3 के पावर 2 गुना 5 के पावर 1 के रूप में। ठीक है, अब क्वेश्चन दे रखा है यहाँ क्या, 2 के पावर p के रूप में होगा भैया, 3 के पावर q के रूप में होगा, गुना 5 के पावर r के रूप में होगा। क्या हम लोगों का जो 2 3 5 आया वो क्वेश्चन का भी डाटा 2 3 5 है भैया। जब 2 2 है ऑटोमेटिक है कि p क्या होगा, 5 होगा, सही है। जब यहाँ 3 3 है तो q क्या होगा, 2, q बराबर 2 हो गया। ठीक है, और आपको जब यहाँ 5 5 है, कंपेयर कर रहे हैं दोनों तरफ, तो r का वैल्यू क्या होगा जी, 1 होगा, यानी r बराबर 1। अब बोलिए p पता, q पता, r पता। अब आपको पूछा क्या जा रहा है आपसे कि बताइए यहाँ p + q माइनस r क्या होगा। भैया जी p की जगह पे 5 रखना है, q के जगह पे 2 रखना है, r की जगह पे 1 रखना है। बोलिए 5 2 7, 7 - 1 जाएगा 6 आपका आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर ए के साथ चला जाएगा। क्या लगता है, भारी क्वेश्चन था। यदि आपके पास अभाज्य गुणनखंड का कंसेप्ट रहेगा बड़ी तगड़ा तरीका से, तगड़ा क्या भाई, गुणनखंड कर देना है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या दो, जिसको सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या भी कहा जाता है। ठीक है, कितना डिटेल पढ़ोगे, बहुत आपके बारे इसके बारे में पता होना चाहिए आपके पास। बस इतना ही काम करना था। 14 से 40 का पहले अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे, प्राइम फैक्टर वो जो आएगा उसका कंपेयर कर लेंगे इवेंट डाटा के साथ। कंपेयर करेंगे ऑटोमेटिक मेरा p q r का वैल्यू निकल जाएगा, p + q कर लेना, उसमें से r को माइनस करेंगे, ऑप्शन नंबर ए आपके साथ आंसर चला जाएगा। हो गया, क्लियर, कर लो आप।